Hey everyone, welcome to our channel EduSwitch. So students, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें और जितने भी बच्चे हैं, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपसे एक लाइन बोलना चाहती हूँ, आप लोगों ने सुनी भी होगी, पेन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच यू कैन चेंज द वर्ल्ड, है ना बच्चों। अब देखिए कितनी लकी बात है कि आप इस पेन को, इस वेपन को डेली यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस दुनिया को बदल सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि भले ही आप पूरी दुनिया को ना बदल सके, लेकिन आप अपनी दुनिया जरूर बदल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उस पेन से एक ऐसी कहानी लिख सकते हैं जिससे आप जैसी दुनिया चाहते हैं, बिल्कुल ठीक अपने लिए वैसी दुनिया क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बच्चों, इस पेन का सही तरीके से इस्तेमाल करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज मेंशन द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान इवेंट्स परफॉर्म होते रहते हैं, तो उनके इवेंट्स को क्या करना है, हमको बताना है। In each of the following situation, what happens the rate of the photosynthesis? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। अब इन पॉइंट्स में हमको ये बताना है कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट है, मतलब फोटोसिंथेसिस कितनी तेजी से होगा, कितने स्लो से होगा, इसका हमको इफेक्ट बताना है इन पॉइंट्स में। ओके, सबसे पहली बात तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस होती क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्लाउडी डेज। क्लाउडी डेज मतलब बच्चों जिस दिन बादल रहता है पूरे दिन, तो उस दिन फोटोसिंथेसिस में क्या होगा बच्चों, इफेक्ट, क्या इफेक्ट आएगा, दैट विल डिक्रीज। ओके, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की रेट क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो बच्चों, डिक्रीज क्यों होगी, देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए ना सनलाइट चाहिए होती है। अब सनलाइट को कौन कवर कर रहा है, क्लाउड्स कवर कर रहे हैं, ड्यू टू विच क्या होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी। ओके, समझ में आप लोगों को। अब देखिए सेकंड ऑप्शन, सेकंड में दे रखा है नो रेनफॉल इन द एरिया। अब देखिए बच्चों, अगर किसी एरिया में बारिश नहीं हो रही है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की रेट भी गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि प्लांट्स वाटर के हेल्प से तो बच्चों फूड फोटोसिंथेसिस बना पाते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं, है ना। तो क्या होगा, जहां पर रेनफॉल नहीं होगी वहां पर फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज होगी। ओके क्लियर। अब देखिए सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कह रहा है गुड मैन्योरिंग इन द एरिया। व्हाट इज गुड मैन्योरिंग। अब बच्चों, मैन्योर का मतलब होता है खाद। आप लोगों ने देखा होगा, जो किसान लोग होते हैं वो अपने खेतों में ना जो काऊ बुफेलोस होती हैं, उनके डंग को, गोबर को क्या करते हैं, सुखा करके अपने खेतों में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्योर। तो बच्चों उसमें क्या होता है, उस डंग में लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, अब बच्चों प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ परफॉर्म करेंगे। तो और उसी वजह से बच्चों क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी तेज हो जाएगी। ओके, तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस विल बी इंक्रीज। ओके क्लियर है। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है स्टोमेटा गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू डस्ट। अब समहाउ किसी तरीके से जो लीव्स में स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, व्हाट इज स्टोमेटा, स्टोमेटास आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ, है ना बच्चों। तो स्टोमेटास अगर ब्लॉक हो गए तो क्या होगा, स्टोमेटास के थ्रू बच्चों गैसेस एक्सचेंज होती है, CO2 अंदर आती है फोटोसिंथेसिस के टाइम और ऑक्सीजन उसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर जाती है। अब बच्चों का स्टोमेटा क्या हुआ, उसके पोर्स क्लोज हो गए जिसकी वजह से, तो CO2 अंदर नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस क्या होगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों। ये 4 पॉइंट्स थे, आप लोगों को चारों पॉइंट्स समझ में आए होंगे कि फोटोसिंथेसिस किस पॉइंट्स में डिक्रीज कर रही है, किस पॉइंट में इंक्रीज कर रही है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन,
Why is the blood circulation in human heart is called double circulation? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। अब देखिए डबल सर्कुलेशन, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ब्लड हार्ट से 2 बार फ्लो हो उस सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ओके, जब किसी एक साइकिल में ब्लड से हार्ट 2 बार पास होता है तो उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि ये हमारा हार्ट है बच्चों, ओके, और ये हमारा लंग्स है, एंड दिस इज आवर ऑर्गन्स। ओके, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, या फिर उनको सेल्स भी कह सकते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट। अब देखिए बच्चों, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज राइट आर्टियम, दिस इज आर्टियम, दिस इज वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए लंग्स के थ्रू बच्चों पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड हार्ट में एंटर होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू वो हमारे ऑर्गन्स में जाता है थ्रू ऑर्टा। ओके, यहाँ तक तो आप लोग मेरे साथ पढ़ के आ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अब देखिए ये ऑर्गन्स रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, तो उसको कौन वीना कावा लेके जाती है हार्ट के अंदर। क्लियर है बच्चों? अभी ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब आप देख रहे हैं कि दिस इज ऑल द डायग्रामेटिक फ्लो ऑफ डबल सर्कुलेशन इन अवर ह्यूमन बॉडी। ओके, अब देखिए आप, ये जो ब्लड होता है ये ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ऑर्टा के रूप में ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है जहाँ पे रेस्पिरेशन परफॉर्म होने से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। तो वीना कावा भी क्या करती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को ही लेके जाती है हमारे हार्ट में थ्रू राइट आर्टियम, और पल्मोनरी वेन आल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ओके, अब आप देखिए इसको डबल सर्कुलेशन कैसे कह सकते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो आउटा है क्या कर रहा है बच्चों, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन्स के पास होते हुए ही हमारे किस में जाता है, हमारे हार्ट में एंटर होता है। अब बच्चों इस फ्लो को क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके बच्चों दोबारा हार्ट में एंटर तक के फ्लो को बोलते हैं सिस्टमैटिक फ्लो, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ओके, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब देखिए हमारे राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड फ्लो करके जाता है हमारे लंग्स तक, और फिर लंग्स से आता है हमारे दोबारा लेफ्ट आर्टियम में। इस देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो वेन्स है ना, ये भी पल्मोनरी वेन है और ये भी पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी वेन है बच्चों। तो आप देख रहे हैं इस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। 2 सर्कुलेशंस होते हैं, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? तो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, okay, what is the next question? Why is blood circulation in human mention the major events during photosynthesis? आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें बस ये पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म होते हैं। क्लियर? आप लोगों को फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बहुत अच्छे से याद होगी, नॉर्मली हर स्टूडेंट्स को याद रहती है, पर बच्चों जो जरूरी है वो है इवेंट्स थ्रू विच फोटोसिंथेसिस अकर। देखो बच्चों, जो फर्स्ट इवेंट होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है, क्या होता है कि सन रेज से जो लाइट आती है जिसको क्या बोलते हैं, लाइट एनर्जी। ठीक है, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है लीफ में वो क्या करती है, उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करती है। ओके, क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ बच्चों, absorption of light energy by the क्लोरोफिल। ओके, सन के द्वारा जो लाइट आती है उस लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करती है, और बच्चों केवल इसी के पास ही ये पावर होती है लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की। ये बात भी जरूरी है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या होता है। अब जिस लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ने ट्रैप किया है, अब्सॉर्ब किया है, उसको चेंज कर दिया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। ओके, तो क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके बच्चों, किसमें चेंज कर दिया जाता है, केमिकल एनर्जी में। अब बच्चों इसी टाइम पे ना क्या होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ओके, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो स्प्लिट हो जाता है बच्चों
H2 एंड O2 में। ओके, किसमें चेंज हो जाता है बच्चों? H2 और O2 में। क्लियर। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट होता है बच्चों रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट बच्चों क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट इज फूड। ओके, दिस इज फूड फॉर द प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिखा रहे हैं। पहले लाइट एनर्जी को ट्रैप किया गया, अब्सॉर्ब किया गया थ्रू क्लोरोफिल। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि उस लाइट एनर्जी को चेंज किया गया है केमिकल एनर्जी में, और उसी टाइम पे वाटर के मॉलिक्यूल को 2 पार्ट्स में तोड़ा गया है, दैट इज H2 एंड O2। और जो तीसरा पॉइंट होता है बच्चों, उसमें बताया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको चेंज कर दिया जाता है, उसको रिडक्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। बच्चों यही 3 पॉइंट्स होते हैं, यही 3 इवेंट्स होते हैं जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस अकर होती है। क्लियर है बच्चों? तो अगर समझ में आ गया है बच्चों तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक। देखिए बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो तक एंड तक जरूर बने रहें। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए हेल्पफुल ही होंगे, डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो के एंड तक क्या करना है? एंड तक जुड़े रहना है वीडियो के। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल हैपन इफ प्लेटलेट्स एब्सेंट इन द ब्लड? देखो बच्चों, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है या कट जाते हैं, तो हमारी बॉडी से खून निकलने लगता है। उस पार्ट से क्या होता है बच्चों? खून निकलने लगता है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है? वह खून बहना बंद हो जाता है ना बच्चों? ऐसा तो है नहीं कि वो परमानेंटली खून निकलता रहता है। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है बच्चों? वहां से खून निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक मेशी लाइक स्ट्रक्चर बनता है। मेशी मतलब जाली सा फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जितना भी ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बच्चों ना उस जाली में फंस जाता है और ब्लड इज नॉट एबल टू कम आउट थ्रू अवर बॉडी। ओके, हमारी बॉडी से वो ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। दिस इज क्लियर। अब बच्चों ये जो मेस बनाता है ना, ये प्लेटलेट्स बनाती हैं। ओके, क्या करती हैं? प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं किसको बनाने में? हमारे मेस लाइक स्ट्रक्चर को बनाने में। अब बच्चों इसमें बोला गया है कि प्लेटलेट्स अगर एब्सेंट हो जाए तो क्या हो? अब बच्चों अगर प्लेटलेट्स एब्सेंट हो गई तो हमारी जो मेस लाइक स्ट्रक्चर बनी है, जिसको जाली बोलते हैं, वह नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से जितना भी ब्लड है बच्चों वो हमारी बॉडी से क्या करने लगेगा? निकलने लगेगा। ठीक है, इसकी वजह से इवेंचुअली हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को इसमें क्या है कि अगर प्लेटलेट्स नहीं हुई तो हमारी बॉडी से जितना भी ब्लड है वह निकलना शुरू हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड की हमारी बॉडी में कमी हो सकती है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन किडनी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को यूरिन का फॉर्मेशन बताना है। सबसे पहली बात तो बच्चों कि यूरिन होती क्या है? दिस इज द नाइट्रोजनस वेस्टेज। क्या है बच्चों? ये नाइट्रोजनस वेस्टेज है जो हमारी बॉडी में जनरेट होती रहती है। जब हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में बनती रहती है बच्चों, उसी टाइम क्या होती है? नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होती है। ठीक है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। अब बच्चों ये बनती कहाँ पर है? ये हमारे किडनी में बनती है। बेसिकली कहा जाए तो ये हमारे नेफ्रॉन्स में बनती है। क्लियर? नेफ्रॉन्स क्या है? These are the structural and functional unit of kidney, जहाँ पर हमारी यूरिन बनाने का काम होता है। क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए, आपको यूरिन पता चल गया यूरिन क्या होती है, आपको ये भी पता चल गया कि नेफ्रॉन क्या होता है। तो ये बेसिकली बच्चों 3 स्टेप्स में हमारी यूरिन बनती है। ओके, 3 स्टेप से हमारी यूरिन बनती है। ओके ओके ओके, अब देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो क्या होगा, आप इजीली समझ जाएंगे कि हमारी यूरिन कैसे फॉर्म होती है। ओके, ये देखिए बच्चों, ये हमारा होता है बोमेंस कैप्सूल और यहाँ पे हम लोगों की होती है पीसीटी। देखो बच्चों, मैं आपको इतना एकदम क्लियर डायग्राम तो नहीं बताऊंगी। मैंने आप लोगों को एक्सक्रीशन में जब पढ़ाया था तब मैंने बहुत बेसिकली एक एक स्टेप बताया था कि कैसे बनाना है और कैसे सारे प्रोसेस समझाया था। यहाँ पे केवल मैं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको रफली ड्रॉ करके दिखा देती हूँ व्हाट हैपेंस। ओके, देखिए हम लोगों का ये नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ठीक है, इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, इसको पीसीटी बोलते हैं, इस पार्ट को हेनली लूप एंड दिस पार्ट इज नोन एज
DCT, ओके। और इस पार्ट को बच्चों कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? अब यहाँ से बच्चों हमारी एफरेंट आर्टियोल आती है, वो बहुत सारी कैपिलरीज में क्या हो जाती है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ओके। हमारे बहुत सारी कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब देखिए वो फिर से अटैच होके यहाँ से निकल जाती है हमारे बोमन्स कैप्सूल से। अब बच्चों इस पार्ट को बोलते हैं ग्लोमरुलस, ओके। क्या बोलते हैं? ग्लोमरुलस, ओके। ये जो आपको कैपिलरीज दिखाई दे रही है इसको ग्लोमरुलस बोलते हैं। अब ये जो ब्लड वेसल होती है बच्चों, आर्टरियोल जो होती है, एफरेंट आर्टरियोल, ये हमारे ट्यूब्यूल के पास अराउंड आकर क्या कर जाती है, फिर से कैपिलरीज बना देती है। इस बार जब वो जुड़ती है बच्चों तो वो क्या बनाती है, वेन्स बनाती है, ठीक है। दिस इज नोन एज एफरेंट आर्टरियोल, ओके। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बच्चों बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल एंड दिस पार्ट इज नोन एज एफरेंट आर्टरियोल, ओके। अब देखो बच्चों ये आप लोगों के सामने मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना दिया है। अब इसमें समझते हैं कि यूरिन कैसे बनती है, ओके। अब देखिए फर्स्ट स्टेप इसका होता है बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओके। क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अब ये जो हमारी ब्लड वेसल है बच्चों, एफरेंट आर्टरियोल क्या करती है, ब्लड को लेके आती है जिसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा है, ठीक है। नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो वह ब्लड जो हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलस में आती है ना बच्चों, तो हमारे जो ग्लोमेरुलस होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड का कुछ कंटेंट क्या हो जाता है, इस बाउल में आके गिर जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन ग्लोमेरुलस में जिसकी वजह से उस ब्लड का कंटेंट इस बाउल में आके गिर जाता है। लाइक क्या क्या आके गिरता है, देखिए कुछ वाटर आके गिरता है बच्चों, ठीक है। कुछ वाटर फिल्टर होता है, सॉल्ट फिल्टर होता है, ग्लूकोज फिल्टर होता है, अमीनो एसिड फिल्टर होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरिया, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरिया फिल्टर होता है। क्लियर? ये जो है बच्चों ये हमारे फिल्टर होके कहाँ पे आते हैं, इस बाउल में आते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओके। फिल्टर होता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखिए बच्चों ये जो चीज है ये तो बच्चों यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, इस बाउल में आ जाती है। बाकी ब्लड का जो कंटेंट होता है बच्चों वो इसी रास्ते से मूव करते हुए आगे की तरफ जाता है। क्लियर है? अब देखिए ये जो फिल्ट्रेट है बच्चों वो पीसीटी से होते हुए हमारे कहाँ पे जाता है, हेनली लूप में जाता है। क्लियर? हेनली लूप में जाता है। अब उसी टाइम क्या होता है बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि वाटर बच्चों, वाटर जो है वो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट नहीं है, थोड़ा सा वाटर जो है उसको रिलीज कर दिया जाता है, पर लार्ज अमाउंट वाटर को बच्चों हम लोग अपने बॉडी में ही प्रिजर्व करके रखते हैं। अब देखिए सॉल्ट, कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं बच्चों वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं तो कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ओके। अब देखिए यूरिया बच्चों डेफिनेटली इसको तो बॉडी से रिलीज ही किया जाएगा क्योंकि ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस्ड है। क्लियर? अब देखिए ग्लूकोज विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड अमीनो एसिड विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो बच्चों जब भी ये मटेरियल्स यहाँ से हमारे पास होते हैं बच्चों तो इनको दोबारा क्या कर दिया जाता है, अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, इनको दोबारा क्या कर लिया जाता है बच्चों, अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, ओके। क्या बोलते हैं? रीअब्जॉर्प्शन, ओके। अब देखिए बच्चों तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में बच्चों ये जो हमारी ट्यूब्यूल्स दिख रही है ना आपको, ये ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, कुछ आयंस को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। क्यों सिक्रीट करती हैं? आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। आयंस होते हैं लाइक पोटेशियम, H+ आयन, OH- अमोनियम आयरन, ठीक है बच्चों। ऐसे कुछ आयंस को क्या करती हैं, हमारी ये ट्यूब्यूल सिक्रीट करती हैं टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस इन अवर बॉडी और इसी तीसरे पॉइंट को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, ओके। 3 पॉइंट्स होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन और इन्हीं 3 स्टेप्स की मदद से हमारे अंदर यूरिन फॉर्म होती है। बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ओके। अब देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके साथ आप ये भी सीख चुके हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। बहुत इजी था, बस आप लोगों को थोड़ा ये समझना है कि स्ट्रक्चर को स्टार्ट कहाँ से करते हैं। और बच्चों आपको जब मैंने एक्सक्रीशन पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से, बहुत इजीली तरीके से बताया था कि हम लोग नेफ्रॉन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं और वहां से देखते हुए आप इजीली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सीख सकते हैं, ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके।
Explain the process of nutrition in amoeba. Okay, explain the process of nutrition in amoeba. Okay, अब देखिए बच्चों अमीबा क्या होता है. सबसे पहले आप ये समझिए कि अमीबा क्या होता है. ओके, अमीबा बच्चों एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है. ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई अपनी बॉडी स्ट्रक्चर डेफिनाइट नहीं है. ये अपने इच्छा के अनुसार, अपने मतलब डिजायर के अनुसार अपने बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है. ओके, इतना ही इनफ है इसके लिए जानना. अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट करता है. तो बच्चों ये जो अमीबा होता है ये 5 स्टेप्स लेता है अपने न्यूट्रिशन को प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इसका जो होता है दैट इज डाइजेशन. ओके, दैट इज डाइजेशन. अब बच्चों डाइजेशन में क्या होता है? The process of intake of food particles into the body is known as digestion. Okay, it's very clear. खाना जो हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं. अब बच्चों अमीबा क्या करता है कि जब कभी भी वो अपने फूड पार्टिकल को अपने आसपास देखता है तो वो अपने फॉल्स फूड मतलब स्यूडोपोडिया, मतलब क्या बच्चों? स्यूडोपोडिया को रिलीज करने लगता है, स्यूडोपोडिया को निकालने लगता है. विच आर द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा. अब वो उसी स्यूडोपोडिया की मदद से वो उसके पास जाता है, फूड के पास जाता है और उसको इनगुल्फ कर लेता है. ओके, अमीबा क्या करता है? उस फूड पार्टिकल को दोनों स्यूडोपोडिया से इनगुल्फ कर लेता है. देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से, जैसे ये हमारा अमीबा है. ठीक है, जब कभी भी ये अपने फूड पार्टिकल को देखता है बच्चों तो ये उसकी तरफ मूव करता है और कुछ इस तरीके से बच्चों स्यूडोपोडिया बनाने लगता है. इस पार्ट्स को बोलते हैं स्यूडोपोडिया. ओके, और ये फूड पार्टिकल यहाँ पे होता है. अब जो इसके बाद होता है बच्चों, ये क्या करता है? अपने स्यूडोपोडिया को बिल्कुल ही इनगुल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल को. ओके, क्या करता है? इनगुल्फ कर लेता है. एंड दैट पार्ट इज नोन एज बच्चों, इस पार्ट को फूड वैक्यूल बोलते हैं. ओके, क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल. ठीक है, क्लियर है? इस पार्ट को फूड वैक्यूल बोलते हैं. इस प्रोसेस को, यहाँ तक के प्रोसेस को बच्चों डाइजेशन बोलते हैं. अब देखिए सेकेंड प्रोसेस. सेकेंड प्रोसेस क्या होता है? this is ingestion. Ingestion is the process of intake of food particle into the body. Okay, second step होता है बच्चों इसका digestion. What is digestion? अब बच्चों जो अमीबा का साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे जो पूरा साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. वो कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करता है इन फूड वैक्यूल्स में. ओके, कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करता है इन फूड वैक्यूल्स में. तो वो क्या करते हैं? उस फूड पार्टिकल को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, उसको सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करने का काम करते हैं. ठीक है बच्चों, तो डाइजेशन में क्या होता है? फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज किया जाता है. ठीक है, और थर्ड स्टेप इसका जो बच्चों होता है दैट इज अब्जॉर्प्शन. दैट इज अब्जॉर्प्शन. ओके, अब देखो बच्चों अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? अब्जॉर्प्शन में बच्चों जितना भी फूड पार्टिकल जो कि सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है ना, उसको साइटोप्लाज्म अब्जॉर्ब कर लेती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फूड पार्टिकल को अपने साइटोप्लाज्म में बच्चों क्या कर लेती है? इनटेक कर लेती है. दिस इज नोन एज अब्जॉर्प्शन. अब बच्चों फोर्थ स्टेप में क्या होता है? एसिमिलेशन. एसिमिलेशन. ओके, देखो बच्चों एसिमिलेशन में क्या होता है? अब जितना भी जो न्यूट्रिएंट है जो साइटोप्लाज्म में पहुंच चुका है उसको क्या करते हैं बच्चों? उसको अपनी एनर्जी, मेंटेनेंस, मल्टीप्लिकेशन, अपने प्रोजेनिस बनाने के लिए, अपनी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं. ओके, दिस इज नोन एज एसिमिलेशन. अब बच्चों फिफ्थ पॉइंट जो कि सबसे लास्ट स्टेप होता है दैट इज इजेशन. दैट इज इजेशन. बच्चों इजेशन में क्या होता है? इजेशन में मतलब जितना भी फूड पार्टिकल बच्चों अब्जॉर्ब कर लिया गया है, जितना भी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो कुछ जो फूड पार्टिकल्स जो है वो बच जाते हैं, जैसे कि हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर किए जाते हैं ना बच्चों, तो उसको ही फूड वैक्यूल में क्या करते हैं? अमीबा स्टोर करते हैं. आफ्टर सम टाइम उसको क्या करते हैं बच्चों? रप्चर कर देते हैं, उस फूड वैक्यूल को रप्चर कर देते हैं और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिलीज कर देते हैं वाटर में. ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट 5 स्टेप्स थ्रू विच अमीबा टेक इट्स फूड पार्टिकल. क्लियर है बच्चों? इन 5 स्टेप से क्लियर करते हैं. तो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
ओके, देखो बच्चों ये जो स्टेप था आप लोगों के सामने अमीबा का न्यूट्रिशन को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टेप्स को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो अमीबा है इट इज ऑल्सो अ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। ओके, क्या करता है? होलोजोइक मतलब अपने बॉडी के किसी पार्ट से, है ना बच्चों, किसी पार्ट से ही तो इस फूड पार्टिकल को अंदर ले रहा है। आपको इसकी भी नॉलेज होगी कि दिस इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन इन कस्कटा, टिक्स एंड लीचेस। ओके बच्चों यहाँ पे देखिए 3 ऑर्गेनिजम्स के नाम लिए गए हैं। फर्स्ट वन इज कस्कटा, टिक्स एंड लीचेस। ओके, अब देखो बच्चों आप अगर कस्कटा के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोगों ने यूजली कभी नोटिस किया होगा, आप कभी घर से बाहर जाते हैं तो आप देखते होंगे कि किसी किसी ट्रीज के ऊपर ना कुछ येलोइश ग्रीन टाइप की हल्के हल्के से धागे टाइप पेड़ के ऊपर टंगे रहते हैं। उसी चीज को क्या बोलते हैं बच्चों? कस्कटा बोलते हैं। ये एक तरह के पैरासाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहकर, दूसरे ट्रीज के ऊपर रहकर उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए टिक्स। बच्चों टिक्स क्या होते हैं? ये ऐसे कीड़े हो सकते हैं, ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो डॉग्स या मतलब काऊ बफेलोस के ऊपर रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उनके ब्लड को सक करते हैं उनके ऊपर रहकर। क्लियर है बच्चों? अब देखिए लीचेस। बच्चों लीच भी एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसी चीज है जो क्या करती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहकर उससे क्या करती है उसका ब्लड सक करती है। लाइक काऊ, डॉग, बफेलो, इन सब चीजों के ऊपर क्या करती है रहकर उनका ब्लड सक करती है। बच्चों अब देखिए अगर आप देख रहे हैं तीनों को ध्यान से तो ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं ना बच्चों, चोरी तो कर रहे हैं। क्यों? देखिए ये दूसरे कस्कटा जो है वो दूसरे ट्री के ऊपर रहकर उसके ही न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने का काम कर रहा है। ये जो टिक्स है बच्चों ये डॉग के ऊपर रहकर क्या कर रहा है? उसके ब्लड को सक करने का काम कर रहा है। अब बच्चों लीच जो है वो भी क्या करती है बफेलो काऊ के ऊपर उसका ब्लड सक करने की कोशिश करती है। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब एक तरीके के पैरासाइट है बच्चों। ठीक है, पैरासाइट क्या होते हैं? एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या उसके अंदर रहकर उसी के ही न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? अब बच्चों ये जो पैरासाइट आपको दिख रहे हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो इंडो होता है और एक तो एक्सो पैरासाइट होता है। ठीक है, अब बच्चों ये आप जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रह रहे हैं ना बच्चों, अंदर तो नहीं है। अंदर होते तो बच्चों हमको दिखाई नहीं देते अपने आंखों से, बट ये हमको अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, तो इसीलिए इनको बच्चों एक्सो पैरासाइट भी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है आप लोगों को? तो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, आप लोग वीडियोस को एंड तक देखिए, ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, ओके, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले बच्चों? यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिए कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखिए हम लोगों का ये माउथ है एंड दिस इज नेसल पैचेस, ओके, एंड दिस इज ईसोफेगस। ओके, अब यहाँ से हम लोगों का स्टमक बनता है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे स्टमक जो होता है बच्चों ये हमारे लेफ्ट पार्ट में होता है। ओके, ये हमारे लेफ्ट पार्ट में होता है, इतना भी ध्यान रखना। और यहाँ से ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बनना बच्चों शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए कि हमारे हमारे स्टमक से जो पार्ट स्टार्ट होता है उसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। मैं इससे पहले एमसीक्यूज का सेशन ले रही थी तो बच्चों को वहाँ पे भी गलती हो रही थी, वहाँ पे भी कंफ्यूजन कर रहे थे, तो आप इस ध्यान देखिए जब स्टमक से जो पार्ट बनता है नेक्स्ट दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन से बनती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, दिस इज आवर लास्ट इंटेस्टाइन एंड थ्रू हियर इट इज एनस। ओके, यहाँ से हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए ये हमारा स्टमक। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोगों का होता है लिवर। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? लिवर होता है। ओके, और यहीं पे हम लोगों का गॉल ब्लैडर होता है। ओके, यहाँ पे हम लोगों का गॉल ब्लैडर होता है और इस पार्ट पे यहाँ पे हम लोगों का पैंक्रियाज होता है। ठीक है, ये है हम लोगों का होल
डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे कुछ पार्ट्स को लेबल करना है। देखिए इस पार्ट को बोलते हैं माउथ, ओके, माउथ बोलते हैं, या तो इसको हम लोग बकल कैविटी भी बोल सकते हैं, बकल कैविटी, ओके, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, क्लियर। और इस पार्ट को बच्चों नेसल पैसेज भी बोलते हैं, नेसल पैसेज, ओके। अब देखो बच्चों इस पार्ट को बोलते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक तरीके से कह सकते हैं ब्रिज की तरह काम करता है, हमारे माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करने का काम करता है, क्लियर। अब बच्चों इस पार्ट को बच्चों क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं स्टमक, दिस पार्ट इज नोन एज स्टमक, ठीक है। अब मैं आपको ये बता ही चुकी हूँ, इसको लिवर बोलते हैं, एंड दिस इज नोन एज गॉल ब्लैडर। अब देखो बच्चों हमारा जो जितना भी लिवर का काम होता है बाइल जूस या बाइल सॉल्ट को बनाना, तो ये बनाने के बाद ना ये गॉल ब्लैडर को सेंड कर देता है स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो लिवर का काम होता है बाइल जूस को बनाना और गॉल ब्लैडर का काम होता है उस बाइल जूस को स्टोर करने का, क्लियर है आप लोगों को। अब बच्चों इसको बोलते हैं पैनक्रियाज, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज, एंड दिस इनर वन बच्चों अंदर वालों को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज वाले को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। तो ये पूरा लेवल डायग्राम है आप लोगों का, इसमें केवल 4 पूछे कहते हैं, मैंने आपको एक एक बता दिया है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है। और एक चीज बच्चों ध्यान दीजिए कि स्टमक के बाद जो पार्ट शुरू होता है उसी को ही स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। मैंने लास्ट टाइम जब क्लास ली थी तो बच्चों ने यही गलती कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप लोग समझ गए होंगे, तो ठीक है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों ये जितने क्वेश्चंस हैं आपको मैं डायग्राम के सहित, मैं आपको डायग्राम्स के साथ बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बच्चों तो आपको डायग्राम्स आना बहुत जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ द क्लासेस में बच्चों डायग्राम्स नहीं बताए जाते हैं और बच्चों डायग्राम्स अपने आप ड्रॉ भी नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से डायग्राम्स को ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, यू विल ऑल्सो एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स, ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेस मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। अब जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल थी, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाई थी, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके बाद स्टमक होता है ना। अब देखिए हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, इसमें फूड पार्टिकल कैसे मूव करता है, मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन के आंसर को बच्चों एक वर्ड में बता सकती हूँ, ठीक है। तो एक वर्ड में अगर मैं कहूँ तो इसको पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट बोलते हैं, पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट बोलते हैं, ओके। अब बच्चों ये मूवमेंट क्या होती है, जब आप खाना खाते हैं, खाना चबाते हैं, तो वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होता है और एक बोलस का रूप ले लेता है ना बच्चों। अब वो बोलस जो है उसको हम लोग सॉलो करते हैं। सॉलो करने के बाद आपने कभी ऐसा तो फील नहीं किया है कि खाना हमने खाया वो एकदम से पेट में आके गिर गया, है ना बच्चों, ऐसा क्योंकि होता ही नहीं है, इसलिए हम ऐसा फील नहीं करते हैं। तो जब कभी भी फूड पार्टिकल हमारे यहाँ पे बच्चों आता है ना, तो हमारे ये जो बॉल्स हैं ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट शो करने लगती हैं। किस तरह से बच्चों, इस तरीके से वेवी मूवमेंट जिसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वेवी मूवमेंट्स, ओके। इस वेवी मूवमेंट्स को अगर हम लोग साइंटिफिकली नेम दें या बायोलॉजिकली नेम दें तो इनको पेरिस्टैलिसिस मूवमेंट बोलते हैं। इस टाइप की जो आप वेवी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो जब कोई फूड पार्टिकल आता है बच्चों तो यहाँ पे फिर स्लोली करते हुए इस पार्ट में इस तरीके से नीचे होते हुए जाता है और फिर हमारे स्टमक में जाता है। कभी एकदम से नहीं गिरता है, वो स्लोली इन वेवी मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग मूव करते हुए हमारे बॉडी पार्ट में, हमारे स्टमक में एंटर हो जाता है, ओके। तो इसका आंसर क्या था बच्चों, पेरिस्टैलिसिस मूवमेंट थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर बच्चों इस वीडियो में आप लोगों को मजा आ रहा है तो कीप सपोर्टिंग अस बाय गिविंग लाइक्स एंड शेयर्स, ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। What is the next question? What would happen if mucus is not secreted by the gastric gland? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसमें बच्चों इफ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको इमेजिन किया जाता है, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। तो आप अपना दिमाग जरूर लगाइएगा इस क्वेश्चन को करने से पहले कि what would happen if mucus is not secreted by the gastric gland? सबसे पहली बात, म्यूकस क्या होता है, what is mucus? अब देखो
ग्लैंड है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, ये हमारा स्टमक है। इन्हीं की वॉल्स होती हैं बच्चों, कुछ ग्लैंड सीक्रेट करती हैं लाइक HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजिन, इस टाइप के ये जूसेस को सीक्रेट करती हैं। उसी वैसे एक है हम लोगों का म्यूकस। तो बच्चों म्यूकस का काम क्या होता है? हमारा जो म्यूकस होती है ना बच्चों, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। किसके बीच में? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है हमारे जो HCl सीक्रेट होता है बच्चों उसके और हमारे स्टमक के बीच में, ठीक है। तो म्यूकस क्या काम होता है बच्चों? म्यूकस का काम होता है इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर बिटवीन आवर HCl एंड स्टमक। ओके, हमारे स्टमक और HCl के बीच में एक लेयर बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो HCl होता है ना, इट इज वेरी हाईली एसिडिक, अराउंड 1.2 pH होता है बच्चों। तो इतना एसिडिक होने की वजह से ये हमारे स्टमक की लाइनिंग को बर्न भी कर सकता है। तो बच्चों ये जो हम लोगों का म्यूकस होता है ना, ये हमको HCl की बर्निंग से बचाने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि म्यूकस अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? अगर म्यूकस नहीं प्रेजेंट हुआ बच्चों तो हमारे जो स्टमक की लाइनिंग्स है ना वो जलना शुरू हो जाएंगी। ओके, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, आप लोग अगर नोटिस कर रहे होंगे तो मैं आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायग्राम्स के थ्रू बता रही हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है पर्सनली कि आप कोई भी डायग्राम के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है। इसी वजह से आप उस क्वेश्चन के कभी भी ना आंसर को कभी भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उस आंसर को रटा नहीं है, आपने उसके एकदम विजुअलाइजेशन किया है कि हाँ मैम ने हमको इस डायग्राम के थ्रू ऐसा ऐसा बताया था। तो उस तरीके से बच्चों क्या होता है, एक पिक्चर बन जाती है और हम लोग क्वेश्चन बहुत लंबे समय तक उस क्वेश्चन को भूलते नहीं है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स? ट्रांसपिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है? अब बच्चे ट्रांसपिरेशन देखिए, ट्रांसपिरेशन, ओके। सबसे पहली बात तो ट्रांसपिरेशन होता क्या है? ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द वाटर वेपर फ्रॉम थ्रू लीव्स। ओके, जो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये वाटर वेपर का लॉस होता है। जैसे कि मेरी लीव सरफेस है, इस लीव सरफेस पे जो वाटर की लेयर होगी उसका इवोपरेट होना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्यों होती है, हमसे सवाल में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये ट्रांसपिरेशन पुल को क्रिएट करती है, ठीक है बच्चों। किसको क्रिएट करती है? ट्रांसपिरेशनल पुल को, ओके। अब ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है? देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो कि ट्रांसपिरेशन पुल होता क्यों है? हमारे प्लांट्स के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब बच्चों जो लंबे लंबे पौधे होते हैं ना, रूट्स के थ्रू वाटर अब्सॉर्ब किया जाता है, रूट्स के थ्रू वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, तो वो इतने ऊपर पार्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, ओनली थ्रू रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की मदद से केवल वो हमारे एकदम टॉलेस्ट पार्ट पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसी चीज को कवर करने के लिए ना ट्रांसपिरेशनल पुल होता है। तो क्या होता है बच्चों, इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट पूरा की जाती है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशनल पुल? मैंने आपको क्या बताया कि सन रेज की प्रेजेंस में बच्चों जब लेयर्स, वाटर की जो लेयर होती है वो इवोपरेट हो जाती है ना, तो ये जगह क्या हो जाती है बच्चों, वैकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है। इसके नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है वाटर की ना, वो ऊपर आ जाती है, ठीक है, वो ऊपर आ जाती है। तो इसकी वजह से जो सेकंड लेयर थी बच्चों उसको थर्ड लेयर कवर कर लेती है, और जो फर्स्ट लेयर थी बच्चों वो भी इवोपरेट हो जाती है। धीरे धीरे करके बच्चों जितनी भी लेयर्स होती है वाटर की ना, वो ऊपर आने की कोशिश करती रहती है। और एक टाइम वो आता है कि जो वाटर सबसे नीचे प्रेजेंट थी, लेयर की जो वाटर सबसे नीचे प्रेजेंट थी, वो भी धीरे करते करते ऊपर आ जाती है और बच्चों इवोपरेट हो जाती है। तो इससे क्या होता है बच्चों, हर एक वाटर मॉलिक्यूल हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है बच्चों, पूरी हो जाती है। क्लियर है? अब देखिए सेकंड क्या होता है कि जब प्लांट्स वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं बच्चों, तो उसी टाइम पे वाटर के साथ साथ ना बच्चों मिनरल्स को भी अब्सॉर्ब करते हैं प्लांट्स। मिनरल्स लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना बच्चों, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, और उस टाइम भी क्या करते हैं ये लोग, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, एसेंट ऑफ सैप्स, ओके, एसेंट ऑफ सैप, ओके। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है ट्रांसपिरेशन का। अब बच्चों जब प्लांट बॉडी के अंदर ना बहुत ज्यादा एक्सेस में वाटर हो जाता है, तो उस एक्सेस वाटर को क्या कर दिया जाता है, इवोपरेट कर दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लांट बॉडी में जब ज्यादा पानी हो जाता है तो उस ज्यादा पानी
को ट्रांसपीरेशन की मदद से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ओके, तो रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, क्लियर। अब देखिए डी पॉइंट, डी पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सोचने वाली बात भी है। जैसे कि जब गर्मी का सीजन आता है हमारे लिए, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्वेटिंग करने लगते हैं, पसीना निकालने लगते हैं। ये क्या होता है, एक नेचुरल मेथड होता है हमको ठंडा रखने का। कैसे, हम लोग को पसीना निकलता है और जब ठंडी ठंडी देखिए हवा जब चलती है तो उस पसीने की वजह से, उस स्वेट की वजह से हमको बच्चों ठंडा महसूस होता है, कूलिंग महसूस होता है। ठीक ऐसे ही प्लांट्स होता है, जब वाटर ट्रांसपीरेशन की मदद से वाटर को इवोपरेट करते हैं, जब प्लांट्स ट्रांसपीरेशन की मदद से वाटर को इवोपरेट करते हैं ना, तो उसी टाइम जब हवा चलती है तो वाटर को भी ठीक वैसी ही कूलिंग महसूस होती है जैसे कि हमको महसूस होती है। तो इसका जो डी पॉइंट होगा बच्चों, ये होगा कूलिंग ऑफ प्लांट। ओके, प्लांट्स के कूलिंग के लिए। ओके, क्लियर है आप लोगों को, ये 4 पॉइंट समझ में आ गए। दिस इज ऑल इनफ, इतना बहुत ज्यादा है। आपको अगर बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप इतना स्टेप लिखेंगे तो दिस इज ऑल इनफ, इतना ही केवल प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन का। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन एंड वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। अब बच्चों अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि हमारे देश में रुपया चलता है ना, लेकिन हमारे बॉडी में क्या चलता है, एटीपी। ओके, जैसे हमारे देश में रुपया चलता है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में एटीपी चलता है, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जैसे हमारे देश में हम रुपये के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में हम एटीपी के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस आर द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब देखो बच्चों, इसमें सवाल पूछा गया है कि ये बनती कहाँ है और बनती कहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये बनती कब है, सबसे पहली बात ये बनती कब है, ये तब बनती है जब हम लोग रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब हम लोग रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं बच्चों, तब ये बनती है हम लोगों की। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिख रहे हैं, C6H12O6, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्रेक होता है तो बनता है हम लोगों का CO2, H2O और एनर्जी। ठीक है, और यही एनर्जी होती है बच्चों ATP। तो ये कब बनती है, रेस्पिरेशन परफॉर्म होने के टाइम बनती है। और बनती कहाँ पे है, सभी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, उसी का ही काम होता है एनर्जी को बनाने का। ठीक है, तो ये कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में केवल इतना ही बताना था, बहुत इजी है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, बहुत इजी है। अब ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को देखने में भले छोटे छोटे लग रहे हैं कि वन वर्ड है, बट बच्चों यही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को बच्चों छोड़ के आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि सिंगल वर्ड में एकदम डिफाइन हुए जाते हैं, तो सिंगल वर्ड बच्चों याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजा आया इसको करने में। देखिए बच्चों इसमें क्या बता रहे हैं, नेम द करेक्ट सबस्ट्रेट। बच्चों सबस्ट्रेट क्या होता है, व्हाट इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब हम लोगों को यहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस बताना है जिसके ऊपर एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं। ओके, हम लोगों को ऐसा सब्सटेंस बताना है जिसके ऊपर एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा एंजाइम दिया गया है बच्चों ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बच्चों, हाँ, ये ट्रिप्सिन जो होता है पैंक्रियास के द्वारा रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है एक टाइप का। तो ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन पे वर्क करना। ओके, प्रोटीन क्या है बच्चों, इसके लिए सबस्ट्रेट है। ओके, और प्रोटीन ब्रेक करके क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। ओके, प्रोटीन ब्रेक करके अमीनो एसिड बनता है। क्लियर है। अब देखिए सेकंड इसमें बोला गया है अमाइलेज। अमाइलेज, व्हाट इज अमाइलेज। अमाइलेज इज अ काइंड ऑफ एंजाइम व्हिच इज सिक्रेटेड बाय दिस हमारे सलाइवरी ग्लैंड। ओके, व्हिच इज सिक्रेटेड बाय आवर सलाइवरी ग्लैंड। तो हमारा सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है अमाइलेज को, जिसका काम होता है स्टार्च। बच्चों स्टार्च को हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो स्टार्च को क्या करता है, ब्रेक करता है इन ग्लूकोज। ओके, किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। थर्ड वन है बच्चों पेप्सिन। थर्ड वन इज पेप्सिन।
व्हाट इज पेप्सिन? इट इज ऑल्सो एंजाइम, इट इज ऑल्सो एन एंजाइम जिसका क्या काम होता है? जिसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ओके, हमारे स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है अमीनो एसिड में। ओके, तो ये कहाँ सीक्रेट होती है? ये हमारे स्टमक में सीक्रेट होती है, ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड में सीक्रेट होती है, और ये हमारे पैंक्रियास में सीक्रेट होती है, पैंक्रियास से सीक्रेट होती है। ओके, क्लियर है आप लोगों को? फोर्थ वन है बच्चों, फोर्थ वन है, फोर्थ वन में जो है दैट इज लाइपेज। What is lipase? It is also a kind of enzyme which is secreted by pancreas. Okay, ये भी पैंक्रियास के द्वारा सीक्रेट होती है। ये पैंक्रियाटिक जूस है जिसका काम क्या होता है? फैट को क्या करना? तोड़ना। किस किस में फैट को तोड़ती है ये? फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। ओके, प्लस ग्लाइसरॉल। तो मैंने आपको क्या बताया? ट्रिप्सिन तोड़ती है, वर्क करती है प्रोटीन के ऊपर, अमाइलेज वर्क करती है स्टार्च के ऊपर, पेप्सिन वर्क करती है प्रोटीन के ऊपर, एंड लाइपेज वर्क करती है फैट्स के ऊपर। क्लियर है आप लोगों को? दिस आर द सबस्ट्रेट फॉर द फॉलोइंग एंजाइम्स। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, सो थम्स अप दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ पॉसिबल। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आप लोगों को कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट वुड हैपन इफ ग्रीन प्लांट्स डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। अगर ग्रीन प्लांट्स इस अर्थ से खत्म हो जाए तो क्या होगा? बच्चों यहाँ पे इफ आया है, तो इफ के क्वेश्चन को बच्चों इमेजिन किया जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। अब देखिए, हम सभी जानते हैं ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। उनका काम क्या होता है? जो सन से रेस आती है उन लाइट एनर्जीज को क्या करती है? अब्सॉर्ब करती है, ट्रैप करती है। ओके, तो ये काम होता है हमारे प्लांट्स का। अब उस लाइट एनर्जी को चेंज करती है केमिकल एनर्जी में, और क्या बनाती है? अपना फूड पार्टिकल बनाती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। दिस इज ऑल क्लियर थ्रू द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इतना तो हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से जानते हैं। अब देखो बच्चों, इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आप कोई भी ऑर्गेनिज्म सोच लीजिए, चाहे एलिफेंट, चाहे एंट, चाहे अमीबा, चाहे बैक्टीरिया, मतलब आपके दिमाग में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, आप उतने ऑर्गेनिज्म सोच लीजिए। सभी के सभी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उन्हीं प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए। इफ समहाउ वो प्लांट्स खत्म हो जाए, वो प्लांट्स इस अर्थ पे ना रहे, तो क्या होगा? इस अर्थ पे हर एक ऑर्गेनिज्म स्टार्वेशन की वजह से मर जाएगा, अपने भूख की वजह से मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्लांट्स नहीं है तो उस एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को बच्चों ट्रैप करने वाला कोई नहीं है, और कोई ट्रैप करने वाला नहीं होगा बच्चों, तो कोई उससे फूड बनाने वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस अर्थ पे एक भी लाइफ नहीं बचेगी। क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए बच्चों, बस यही इतने ही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को नहीं समझ में आया है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगी, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट सेशन आएगा, मैं आपको उसमें उसका आंसर बता दूंगी। तो लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए माइंड में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।